नमस्कार साथियों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो साथियों, कौन से प्रश्न होंगे? वो होंगे जानवरों से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ पक्षियों से संबंधित प्रश्न और कुछ जो होंगे वाहनों से संबंधित प्रश्न। साथियों, जो जानवरों से संबंधित प्रश्न होते हैं वो उनके सिर पैर पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं या फिर इनके खाने पीने के आधार पर भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि एक घर में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। यदि बिल्ली 3 बिस्किट पर डे खाती है, कुत्ता 5 बिस्किट पर डे खाता है, यदि दोनों मिलकर 40 बिस्किट खाते हैं तो उस घर में कितनी बिल्लियां हैं और कितने कुत्ते हैं? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है साथियों, सिर पैर पर आधारित प्रश्न तो आप समझते ही हैं। चलिए, और कैसे प्रश्न बनेंगे देखिए। कुछ पक्षियों से संबंधित भी प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर भी इनके सिर पैर और खाने पीने के आधार पर बनेंगे। ठीक है, वाहनों से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। वाहनों से संबंधित सर प्रश्न कैसे बनते हैं? तो आपसे बोल दिया जाएगा एक गैराज में कुल 50 वाहन हैं, जिसमें कुछ मोटरसाइकिल तथा कुछ कार हैं। तो आपको ये बताना होता है कि कारों की संख्या कितनी है, मोटरसाइकिलों की संख्या कितनी है। यदि उसमें कुल टायरों की संख्या यानी कुछ पहियों की संख्या आपको बता दिया जाए कि कुल उसमें 200 पहिए हैं, तो फिर ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले प्रश्न को देख लेते हैं और फिर प्रश्नों को फटाफट बनाते हैं। तो और हाँ साथियों, यहाँ पर प्रश्न व्यक्तियों से संबंधित भी मिलेंगे, जिसमें ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जैसे किसी बारात में कुछ महिलाएं तथा कुछ पुरुष इकट्ठे होते हैं और यदि टोटल उनकी संख्या दे दी जाए, मान लो 400 लोग हैं, और ये बता दिया जाए कि महिलाएं 3 पूड़ी खाती हैं और पुरुष 5 पूड़ी खाते हैं, तो उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ऐसे बहुत ही मज़ेदार प्रश्न बनने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो साथियों, मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें से 2-3 तरीके तो ऐसे हैं जिनको अपनाने से ये प्रश्न बिना कॉपी पेन के बन जाएंगे। साथियों, ये वीडियो एकमात्र वीडियो होगा जिसको देखने के बाद ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो ठीक है साथियों, देख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है एक कमरे में कुछ मुर्गी और कुछ बकरियां हैं। यदि उनके सिर गिने जाएं तो 50 तथा पैर गिने जाएं तो 140। बाड़े में कुल कितनी मुर्गियां और बकरियां हैं? ठीक है, तथा कितनी बकरियां हैं? ऐसे तो साफ साफ बात यह है कि 50 सिर हैं यदि, तो आप कह सकते हैं भाई साहब उसमें 50 जानवर होंगे, क्योंकि हर एक जानवर का एक ही सर होता है, यानी कि सिर होता है। तो आप कह देंगे कि 50 जानवर हैं जिनकी कुल टांगें 140 हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप ऐसे प्रश्न को आप कैसे बना सकते हैं वो आप देखिएगा। देखिए, फर्स्ट टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला जो तरीका है वो मुझे यही अच्छा लगता है कि आप मान लो जितने सिर हैं उन्हें लिख लो। इस मतलब कुल जानवर कितने हैं? 50 हैं, जिसमें कुछ मुर्गी हैं और कुछ बकरी हैं। तो मुर्गी की टांगें होती भाई साहब 2, बकरी की होती हैं 2+2। कैसे 2+2 क्यों लिखा है? तो आपको याद रखना है जितनी मुर्गी की टांगें हैं, या कह सकते हैं कम टांगों वाले जानवर की जितनी टांगें हैं उतने अधिक टांगों वाले जानवर की टांगें निकाल लो, बाद में प्लस करके जितनी बचें उतनी लिख दो। तो कम टांगें मुर्गी की होती हैं 2, तो बकरी की 4 होती हैं, तो 2+2 करके आप लिख लो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कुछ टांगें वेनिस्ट कॉमन करनी होती हैं। तो देखिए, ये दो हैं, ये कॉमन कर ली। मान लो कि सभी जानवरों की अगर 2-2 टांगें होती तो 50 जानवरों की कितनी टांगें हो जाती? आप कहते हैं 100 टांगें हो जाती, मगर यहाँ कितनी टांगें हैं? 140। अब आप समझ पाए होंगे कि ये 40 टांगें अधिक हैं। किसकी वजह से अधिक हैं? बकरी की वजह से। क्यों? क्योंकि इसकी 2 टांगें अधिक होती हैं। तो अब ये कंफर्म हो गया कि 2 टांगें बकरी की अधिक हैं, इसीलिए यहाँ पर 40 टांगें अधिक दी गई। तो यहाँ 2 से जब 40 में भाग देंगे 20 आ जाएगा, तो ये क्या निकलेगा? बकरियों की संख्या आ जाएगी। यानी कि बकरी कितनी है? 20, और मुर्गी कितनी होंगी? भाई टोटल जानवर जो हैं 50 हैं, तो अगर 20 बकरी हैं तो 30 मुर्गी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब आंसर जो होगा 30 और 20 होगा। सेकेंड टाइप भी देख लेते हैं। सेकेंड टाइप जो होगा साथियों, सेकेंड टाइप जो होगा उसमें आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे मुर्गी
बहुत अच्छे से सीखना है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न होते हैं। मुर्गी और यहाँ पर लिखते हैं बकरी। तो मान लेते हैं कि ये जितने सर हैं इनकी कितने जानवर, टोटल 50 जानवर। मान लेते हैं कि 50 के 50 सारी मुर्गी हैं, तब टांगें कितनी हो जाती हैं, 2 टांगें एक मुर्गी की होती हैं, 50 मुर्गियों की टांगें हो जाती हैं 100। मान लेते हैं कि ये 50 के 50 बकरी हैं, तो एक बकरी की 4 टांगें होती हैं, तो 50 बकरियों कितनी हो जाती हैं 200। लेकिन इन्होंने भाई साहब कहा 140 टांगें हैं कुल, तो 140 लिख दो। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 60 बचेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। ये आ गया रेशियो। किससे काटेंगे, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 60। देखिए यहाँ पर जो रेशियो आया 3:2 आया। 3 2 5 होते हैं, मगर इन्होंने कहा कितने जानवर हैं, 50 जानवर हैं। देखिए अगर 5 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 10 को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा, करेगा, है ना। तो 3 किसको, 30 को, और 2 किसको, 20 को रिप्रेजेंट करेंगे। आप कह सकते हैं कि 30 मुर्गी होंगी और 20 बकरी होंगी, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी 2 तरीके और हैं, मैं वो भी बताने वाला हूँ, और फिर फाइनली मैं यही मेथड अप्लाई करूँगा। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे इस मेथड से लगाऊंगा, आप मर्जी हो वो मेथड लगाना। ठीक है, तो जो थर्ड मेथड होगा इसी प्रश्न को बनाने के लिए, देखिए बैक चलते हैं, प्रश्न पहला ही रखते हैं, मेथड तीसरा लेते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड आपका जो होगा थर्ड टाइप से कैसे बना सकते हैं वो आप समझिए। देखिए यहाँ पर चाहे किसी की संख्या पूछी जाए, मान लो मुर्गियों की संख्या पूछी गई आपसे। ठीक है, मुर्गियों की संख्या, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जितने भी पैर होते हैं अधिकतम, कुल पैरों की संख्या आप लिख दो, और आपसे मुर्गियों की संख्या पूछी गई है ना, तो आप क्या करो, बकरियों के पैरों की संख्या घटा दो। तो कैसे घटाएंगे सर, मान लो कि ये 50 जानवर हैं, सारी की सारी बकरियां हैं, तो 50 बकरियों की टांगें कितनी होंगी, 200। कैसे, 50 एक बकरी की 4 टांगें, तो 50 बकरियों की 200 टांगें हो जाएंगी। चाहो तो यहाँ पर 200 लिख सकते हो, चलो छोड़ो, अभी मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर करना क्या होता है, यहाँ पर मुर्गी है तो मुर्गी की टांगें 2 होती हैं, और माइनस कर दो बकरी की टांगें कितनी, ये 4 हैं, तो आप 4 यहाँ पर माइनस कर दो। तो भाई साहब 140 माइनस 200 और बटे कितना हो जाएगा, -2। इसको माइनस करेंगे तो साथियों आप पाएंगे ऊपर हो जाएगा माइनस का 60 और नीचे हो जाएगा माइनस का 2, काट देंगे 30 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाए मुर्गी कितनी है 30, 50 टोटल जानवर, तो बकरी कितनी हो जाएंगी 20। या फिर आप इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हो बकरी भी, बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल टांगें 140 हैं, इसमें से घटाना क्या है, मुर्गियों की टांगें घटा दो। तो मान लेते हैं कि 50 की 50 सारी की सारी क्या है, मुर्गी हैं। एक मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, तो 50 मुर्गियों की 100 टांगें होंगी, आप ऐसे लिख लो। फिर देखिए यहाँ बकरी है तो बकरी की 4 टांगें होती हैं, माइनस करना किसकी, मुर्गी की टांग माइनस कर देना है। तो भाई साहब ये हो जाएगा 140 माइनस 100 और बटे कितना हो जाएगा 2। भाई साहब घटा लो आप, तो ये 40 बटे 2, 2 से इसको काट दो 20 बार में, तो आप कह सकते हैं 20 बकरी। अब 20 बकरी हैं तो 50 कुल जानवर हैं, 20 घटा दो 50 से 30 मुर्गी निकल आएंगी। तो भाई साहब आपसे जो भी पूछा जाए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये मेथड कब अप्लाई किया जाता है, जब आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि मुर्गियों की संख्या कितनी या बकरियों की संख्या कितनी, तो आपको सिर्फ एक ही इतना ही हल करना। अगर मुर्गियों की संख्या पूछ दी जाए तो आपको इतना हल करना है, अगर बकरियों की संख्या पूछ दी जाए तो आपको इतना हल करना है ना। तो ये बहुत अच्छे से सोल्व हो जाता है, बहुत आसानी से थर्ड मेथड से। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो। चलो लास्ट जो ट्रिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसे भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये बहुत ही सरल ट्रिक होती है। कैसे लगाते हैं, जो फोर्थ मेथड होता है, यानी कि फोर्थ टाइप से प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे उसे भी आप देख लें। ठीक है, यहाँ याद ये रखना, जैसे यहाँ मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, बकरी की 4 टांगें होती हैं, तो अधिक टांगों वाले जानवरों की संख्या निकलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बकरी निकालते हैं, कुल बकरी कितनी होंगी, कुल बकरी। तो देखिए यहाँ पर कुल पैर बटे 2 माइनस सिर, ये मेथड अप्लाई कर दो, कुल बकरी निकल आएंगी। तो 140 कुल पैर हैं बटे 2 कर दो, 50 सिर हैं, काट दो, ये 70 बार में जाएगा, 20 बचेगा। तो भाई साहब 20 बकरी हैं, टोटल जानवर 50 हैं, तो मुर्गी कितनी हो जाएंगी,
तो आप कह देंगे सर मुर्गी जो हैं आपकी हो जाएंगी कितनी, 30। ये है, तो ये वो मेथड है, इससे आप आसानी से बिना कॉपी पेन के प्रश्न बना सकते हैं। तो ठीक है साथियों, ये 4 मेथड थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। और अब हम चल रहे हैं अगले 5 प्रश्नों को सोल्व करेंगे किसी एक मेथड से, ठीक है। और चाहो तो मैं अगले 5 प्रश्नों को अलग अलग मेथड से सोल्व करके दिखाता हूं, जो अभी मैंने सारे मेथड अप्लाई किए हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। मैं अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है, प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, एक कमरे में कुछ कबूतर और चूहे हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 280 और पैर गिने जाएं तो 820 हैं, कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, कबूतर और चूहे हैं, चूहे के 4 पैर होते हैं, तो हम यहाँ चूहों की संख्या चौथे मेथड से लिखेंगे, ठीक है। चूहों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, कुल पैर कितने 820 और बटे 2 और माइनस कुल सिर, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो भाई साहब यहाँ पर कुल सिर कितने हैं 280 है ना, ऐसे लिखते हैं, 2 चौके 8, 2 एकन 2, 10 है ना। यहाँ पर 410 माइनस 280 घटा दो, 0 से 0 गया 0, यहाँ 10 से सॉरी यहाँ से हासिल 11, 11 से 8 जाएगा 3, और ये बचा 1, 3, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। तो 130 चूहे हैं भाई साहब। कुल जानवर सर अगर 280 हैं तो कुल जानवर भी 280 होंगे। तो भाई साहब अगर 130 चूहे हैं तो कबूतर कितने होंगे 2 पैर वाले, तो भाई साहब 150 होंगे। 150 प्लस 130 तभी तो हो जाएगा 280, है ना। तो 150 कबूतर होंगे। आपने ऐसे इसको बना लेना है, बहुत आसान था। चलो इसको ऐसे भी बना के दिखा देते हैं। देखिए कुल सर कितने हैं 280, यानी कुल जानवर 280 हैं, जिसमें कुछ क्या हैं कबूतर हैं और कुछ चूहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कबूतर, देखिए कबूतर के 2 पैर होते हैं, चूहे के 4 होते हैं, तो 2 + 2 करके लिख लेंगे। यहाँ पर 2 के मान लो कि सभी के 2-2 पैर होते तो 280 जानवरों कितने पैर हो जाते 28 दूनी 56, यानी कि 560 हो जाते। लेकिन पैर दिए कितने 820 दिए, किसकी वजह से, चूहे के 2 पैर फालतू होते इसकी वजह से। तो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पैर होंगे वो चूहे के पैर होंगे। तो भाई साहब जो यहाँ पर घटा दो आप, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा। अब 2 से आप भाग दे दो इसमें, तो 13 दूनी 26, यहाँ पर 0 बचेगा। 130 चूहे है ना, तो अब 150 कबूतर होंगे, तभी तो होगा जाके 280। तो ये भी आसान है, ऐसा नहीं कठिन है, बहुत आसान है ऐसे प्रश्न को बनाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 तरीके से बता दिया था, ठीक है। इसमें लिखा, एक दावत में 100 लोगों की भीड़ है, जिसमें कुछ औरतें तथा कुछ आदमी हैं। एक आदमी 5 पूड़ी और तथा एक औरत 3 पूड़ी खाती है, तथा यदि वे दोनों मिलकर 420 पूड़ी खाते हैं तो दावत में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं। देखिए साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं 100 व्यक्ति हैं तो हैं, इसमें कुछ औरतें हैं, यहाँ पर आदमी लिख देते, आदमी, चलो औरत लिख दो पहले, औरत, और यहाँ लिखते आदमी, ठीक है। तो औरत 3 पूड़ी खाती है, आदमी 5 खाता है, तो 3 + 2 करके लिखना होगा, ठीक है। मान लेते कि अगर वो सभी औरत आदमी 3-3 पूड़ी खाते तो 100 आदमी कितनी पूड़ी खा सकते थे 300, बट पूड़ी कितनी खा रहे 420। 420 पूड़ी क्यों खा रहे, क्योंकि आदमी 2 पूड़ी एक्स्ट्रा खा रहा है। कितनी एक्स्ट्रा हो गई पूड़ी बची 120। 120 2 से भाग देंगे, तो 120 में 2 से भाग देंगे 60 आ जाएगा। कह देंगे आदमी जो हैं भाई साहब 60 हैं, तो औरतें 40 होंगी, क्योंकि कुल व्यक्ति जो हैं 100 हैं। तो ऐसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो 60 मैन और 40 वूमेन, ये आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक घर में कुल 40 जानवर हैं, जिसमें कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं, यदि कुत्ता 10 बिस्किट खाता है तथा एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, यदि दोनों मिलकर 325 बिस्किट खाते हैं, तो उस घर में कितने कुत्ते तथा कितनी बिल्लियां हैं। आसान प्रश्न है। देखिए साथियों कुल 40 जानवर है ना, तो आप यहाँ पर 40 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कुत्ते हैं,
और कुछ बिल्ली हैं। सही है। तो कुत्ते कितने बिस्किट खाते हैं? 10। और बिल्ली कितने खाती है? 5। तो देखिए 10 को आप ऐसे लिख दो 5 + 5, क्योंकि 5 बिल्ली खाती ना, ये कॉमन। अब अगर मान लो कि ये 5 बिस्किट ही कुत्ते बिल्ली 5-5 बिस्किट खाते, तब 40 जानवर कितने बिस्किट खा सकते थे? 5 चौके 20, 200 बिस्किट खा सकते, लेकिन बिस्किट खा कितने रहे? 325। तो भाई साहब 2 बिस्किट जो एक्स्ट्रा बिस्किट खाए जा रहे हैं 125, वो किसकी वजह से? कुत्तों की वजह से, क्योंकि कुत्ते 5 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं बिल्ली से। ठीक है, तो 5 से भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। तो कुत्तों की संख्या कितनी होगी? 25। कुल जानवर 40 हैं, तो बिल्ली कितनी बची? 15। भाई साहब 25 कुत्ते 15 बिल्लियाँ। फर्स्ट पार्ट सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है साथियों। अच्छा, इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाना चाहते तब भी बना सकते थे। कैसे बनाते? चलो एक बार दिखा देता हूँ। कुत्ते और बिल्ली, देखिए ये मैंने जो तरीके बताए हैं, आप जो भी तरीका अच्छा लगे उससे बनाइए। ठीक है। कुल जानवर कितने? 40। कुत्ते 10 बिस्किट खाता है, तो ये 400 बिस्किट खाएगा। मान लेते हैं जो जानवर टोटल जितने जानवर हैं 40 के 40 कुत्ते हैं, एक कुत्ता 10 बिस्किट खाता है, तो ये 400 बिस्किट खा जाएगा ना। अच्छा, बिल्ली मान लेते हैं सारी की सारी बिल्लियां हैं, तो ये 5 बिस्किट खाती, 5 के 20, ये 200 बिस्किट खा जाती। और टोटल बिस्किट खाए कितने जा रहे हैं इनके द्वारा? 325। तो देखिएगा यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 125, और यहाँ पर कितना होगा? तो केवल 75 होगा। कितना होगा? 75 होगा। तो ये 25 पंचे 125 और 25 75, ये कितना हो जाए? 5 3 8। 8 मेरे हिसाब से 8 जानवर हैं, और प्रश्न में 40 बोले गए, तो 8 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक इसको 5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 के हिसाब से 25 और 5 के हिसाब से 15 है। तो भाई साहब 15 बिल्ली 25 कुत्ते, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। कहा गया है एक गैराज में 2 तरह के 60 वाहन हैं, कुछ स्कूटर और कुछ कारें हैं। यदि पहियों की संख्या 140 है, तो गैराज में कितने स्कूटर हैं? देखिए स्कूटर पूछा गया ना, स्कूटर, तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई कर दूं? वो मैंने बताया था। कुल पहिए कितने हैं? 140 हैं, और माइनस आप कर, देखिए ये 4 मेथड बताए, सभी में चारों मेथड अप्लाई हो जाएंगे। मैं तो मर्जी वो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने बता दिए आपको। आप चाहो तो आप ट्राई करना, आप इन्हीं प्रश्नों को जो मैंने दूसरे तरीके बताए हैं उससे लगा के देखना, लगेगा 101% लगेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा स्कूटर से कार घटानी है ना, कार के पहिए घटाने हैं, तो मान लेते हैं कि 60 वाहन 60 के 60 अगर कार ही हैं, तो आपको करना क्या है? 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 पहिए होते हैं कार में, तो 60 का 4 में मल्टीप्लाई करें। अब स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, तो 4 यहाँ पे लिख दो। तो ये 140 माइनस 6 चौक 24 240, और बटे हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 100 और बटे माइनस का 2, इससे इसे काट के 50 आ गया है ना। तो हम कह सकते हैं 60 में 50 तो स्कूटर होंगे। कितने? 50 स्कूटर होंगे। चलो ऐसे प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं। दूसरा तरीका हमारा कौन सा है? यानी कि कुल वाहन कितने हैं? देखिएगा कुल वाहन हमारे पास 60 हैं, है ना। इसमें कुछ स्कूटर हैं और कुछ कार हैं। स्कूटर में 2 पहिए, कार में 2 + 2 4 पहिए, तो 2 मान लेते हैं कि सभी में 2-2 पहिए होते, तो 60 वाहन में कितने पहिए होते? 120। मगर पहिए हैं कितने? 140। 140 इसका मतलब 20 पहिए एक्स्ट्रा, किसकी वजह से? कार की वजह से। तो 2 से भाग देते हैं 10, 10 कारें हैं, तो भाई साहब 50 स्कूटर होंगे, तभी तो होंगे 60, है ना। ऐसे भी लगा सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी लगा सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ें और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, कुल पुरुष कितने हैं? शहर में 6000 जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष लिख देते हैं और यहाँ पर महिलाएं लिख देते हैं।
अरे एक मिनट, महिलाएं, ठीक है। तो समझिएगा, पुरुष जो है कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं, महिलाएं 9% की दर से बढ़ रहे हैं, पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे हैं। तो 5%, और यहाँ लिखेंगे 5% प्लस 4%, है ना, बराबर करके। तो भाई साहब अगर मान लो कि सभी 5% की दर से बढ़ते तो 6,000 का 5% कितना होता, तो आप कहते कि 2 जीरो से जीरो काट दो, 5 छक्का 30, 300 होते, है ना। बट हमारे पास पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि है कितनी, 6,000 थी, 6,500 हो गई, वृद्धि कितनी है 500, और यहाँ पर कितना होता 300। तो भाई साहब करना क्या है, 500 से 300 घटा दो, बचेगा 200, है ना। 200 वृद्धि अधिक क्यों हो रही, 4% महिलाएं अधिक वृद्धि कर रही हैं ना, बढ़ रही हैं। तो भाई साहब इस वजह से 200 बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं 4% रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को, तो 100% रिप्रेजेंट किसको करेगा। तो ऐसे रुको, अभी 1% का निकाल लो, 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 200/4 को, तो ये हो जाएगा 50 को, ठीक है। 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 50 गुणे 100 को, यानी कि 5,000 को। महिलाएं जो हैं 5,000 होंगी 6,000 में, ठीक है। महिलाएं कितनी होंगी, 5,000 होंगी, तो पुरुष कितने होंगे, 1,000 होंगे। यही पार्ट सही है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। साथियों यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं और हमारे वीडियो पर अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और हमें और अधिक ऊर्जा मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे एक